सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक हुआ है। सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी हुई। दरअसल देश के युवाओं का दिल कमजोर हो गया है। इतने सारे फेमस लोगों की हार्ट अटैक की न्यूज और हमारे आसपास ही जान पहचान वाले लोगों को आए हार्ट अटैक की खबर से ये तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि अब हार्ट अटैक पहले से ज्यादा कॉमन हो चुका है। यही वजह है कि इंडिया में आज हर 10 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो रही है और हर साल लगभग 30 लाख लोगों की हार्ट अटैक के कारण जान चले जाती है। आपको पता है, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 के बीच 50% हार्ट अटैक से सिर्फ उन लोगों की मौत हुई जिनकी उम्र 40 से भी कम थी। देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस चीज को अब हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक सिर्फ बढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि हर 5 में से 3 अटैक साइलेंटली हो रहे हैं, जिसमें ना ही दर्द होता है और ना ही कोई लक्षण नजर आते हैं। अब इसमें कई लोगों का मानना है कि इन हार्ट अटैक्स का जिम्मेदार कहीं कोरोना वैक्सीन तो नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे की रियलिटी क्या है, इस पहलू को भी हम आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। हार्ट अटैक के विषय में कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये तो सिर्फ मोटे लोगों की बीमारी है, हम तो घर का खाना खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, यहाँ तक कि दुबले पतले और एकदम फिट हैं, तो हमें तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं ना कि कैसे रेगुलर जिम जाने वाले, योगा करने वाले और पूरी तरह फिट दिखने वाले लोग भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। WHO की एक रिपोर्ट की माने तो मोटापा यानी कि ओबेसिटी रेट US, UK, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में इंडिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, लेकिन इंडिया मोटापे में इन देशों से पीछे होने के बावजूद भी हार्ट अटैक के मामले में सबसे आगे है। इसका मतलब मोटापा तो हार्ट अटैक का मेन रीजन नहीं है। तो फिर इन हार्ट अटैक के बढ़ने के पीछे का रहस्य आखिर क्या है? रिसेंटली इंडिया में की गई एक स्टडी में यह पता चला है कि दुबले पतले लोगों में भी लगभग 71% लोग ऐसे हैं जो कि मेटाबॉलिक रूप से अनहेल्दी है, मतलब कि उनमें ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और BP की प्रॉब्लम है। और पता है, इसका मेन रीजन कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल में ही छुपा है। हम दिन रात सोते जागते, खाते पीते ऐसी बहुत सी गलतियां कर रहे हैं जिसका नतीजा हमको हार्ट अटैक या फिर हार्ट से रिलेटेड गंभीर बीमारियों के रूप में मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे मेजर कारणों की जिनकी वजह से हमारा हार्ट धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और साथ ही कोरोना वैक्सीन का इस सब में क्या रोल है ये भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा हार्ट ओल्ड एज में भी फिट और एक्टिव रहे। जिस तरह एक पानी की मोटर काम करती है, ठीक वैसे ही हमारा दिल भी ब्लड को पंप करके शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है, जिससे हमारा शरीर जिंदा रहता है। जैसे घरों में लगी मोटर बिजली से चलती है, वैसे ही हार्ट के लिए हमारा ब्लड एक फ्यूल का काम करता है और ये ब्लड कोरोनरी आर्टरीज के जरिए हमारे हार्ट तक पहुंचता है। कोरोनरी आर्टरीज सिंपल शब्दों में दिल के लिए लाइफलाइन है। यही आर्टरीज दिल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन से भरा ब्लड देती है ताकि वो लगातार धड़क सके। इसमें आई गड़बड़ी से हमारा दिल काम करना बंद कर सकता है, इसीलिए इन आर्टरीज का सही तरह से काम करते रहना और मजबूत बने रहना बहुत जरूरी हो जाता है। अब होता क्या है ना कि समय के साथ साथ हमारी आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है, जो कि दिल तक जाने वाले खून के बहाव में रुकावट पैदा करता है और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन ये प्लाक आता कहाँ से है और आर्टरीज में जमा क्यों होने लगता है, इसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझो कि जब तक ये प्लाक आर्टरीज को 80% तक ब्लॉक नहीं कर लेता, तब तक हमको हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई लक्षण पता ही नहीं चल पाते, क्योंकि आम तौर पर मेजर सिम्टम्स 80% आर्टरीज ब्लॉक होने के बाद ही शुरू होते हैं। पर इसमें देखने वाली एक कंडीशन ये भी है कि जब ये प्लाक 50% तक जमा हो जाता है तो ये भी एक बहुत रिस्की सिचुएशन मानी जाती है, क्योंकि यहीं से उसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन में खिंचाव आने लगता है और इसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद जब भी हार्ट पे लोड पड़ता है, जैसे कि जिम में एक्सरसाइज करते समय, बहुत ज्यादा सांस फूलने वाली एक्टिविटी के दौरान, स्ट्रेस या एंजाइटी के वक्त, या वो सभी सिचुएशंस जब दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये प्लाक को कवर करने वाली मेम्ब्रेन फट जाती है, जिससे आर्टरीज के अंदर खून का थक्का जम जाता है और आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इसी कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं।
आज से 10 से 15 साल पहले जाकर देखें तो हार्ट अटैक का नाम बहुत कम सुनाई देता था और हार्ट अटैक आते भी थे तो 50 से 55 की एज के बाद वाले लोगों को। लेकिन अब अचानक से आर्टरीज में इतना प्लाक जमा होना और हार्ट अटैक आने का असल कारण आखिर क्या है? बहुत सारी स्टडीज और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये 5 मेजर रीजन हैं जिनकी वजह से आज कम एज में इतने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। अब इन सारे कारणों को ध्यान से समझना, और अगर आप इनमें से 2 रीजन से भी रिलेट कर पा रहे हैं तो ये समझिए कि हार्ट अटैक से बचने के लिए अब आपको अपने हार्ट का खास ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे एशियन और खासकर इंडियन रीजन के लोगों की बॉडी में फैट स्टोर करने की टेंडेंसी अदर कंट्रीज के लोगों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जीन स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है। एक दुबले पतले फॉरेनर और एक कॉमन लीन इंडियन पर्सन की बॉडी को जब हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इंडियन बॉडी में पतला होने के बावजूद भी फैट की मात्रा ज्यादा है, खास करके पेट के अराउंड। इसे लीन फैट या स्किनी फैट कहते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि हम में से ज्यादातर लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। पहले के जमाने में हमारे पूर्वजों को खाना इतना इजीली नहीं मिल पाता था। अकाल, सूखा, इस तरह की समस्या के कारण हमें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती थी। इसलिए सर्वाइवल के लिए जब खाना ना मिले तब भी ऊर्जा बनी रहे, इसके सॉल्यूशन के लिए हमारी बॉडी ने जो भी थोड़ा बहुत खाना मिला उसका एक हिस्सा फैट के रूप में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ये टेंडेंसी धीरे धीरे हमारे जीन्स में बैठ गई, यानी कि हमारे शरीर ने फैट स्टोर करने की एक आदत बना ली और हमारी बॉडी की ये आदत आज भी बरकरार है। ये तो हुआ एक जेनेटिक कारण जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ना सिर्फ नॉर्मल बल्कि विसरल फैट भी ज्यादा बनता है। और अगर हम ध्यान ना दें तो यही फैट ज्यादा स्टोर करने वाले जेनेटिक हमारी आर्टरीज में प्लाक जमा होने का एक कारण हो सकते हैं। दूसरा कारण है हमारी डाइट। पूर्वजों की लाइफस्टाइल हमसे बिल्कुल अलग थी। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उनका मोस्टली काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला और फिजिकल होता था। साथ ही खाना हर वक्त अवेलेबल नहीं होने की वजह से एनर्जी रिजर्व करने के लिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ते थे। रोटी, चावल, घी, मक्खन, तेल और गुड़ वगैरह जैसी हाई एनर्जी देने वाली चीजें उन्हें लंबी ड्यूरेशन तक बिना थके काम करने में हेल्प करती थी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आज हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुकी है, लेकिन डाइट वैसी की वैसी ही है। आज का काम मोस्टली सेडेंटरी है। ऑफिस में बैठना, मोबाइल और लैपटॉप पर काम करना, गाड़ी से ट्रैवल करना, इन सब से फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। डाइट में प्रोटीन की कमी और ये एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट बॉडी में विसरल फैट को बढ़ाता है। और ऊपर से हमारा देसी खान पान जिसमें पराठे, भटूरे, पूरियां, तेल और तड़के से भरी सब्जियां, ये सब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, जिससे आगे चलकर आर्टरीज में प्लाक जमा होने लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हमारी इंडियन डाइट को सपोर्ट करने के लिए ये भी तर्क देते हैं कि हम हमेशा से ऐसा खाना खाते आ रहे हैं, जब हमारे पूर्वजों को कुछ नहीं हुआ तो हमें क्यों होगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि हम इसमें सिर्फ खाने का ही एकमात्र पहलू देख रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि पहले के लोग कैसी जिंदगी जीते थे। पहले की जलवायु, खाने की प्योरिटी और एनवायरनमेंट आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर हुआ करता था। आज हमारा खाना अल्ट्रा प्रोसेस्ड, पेस्टिसाइड्स और प्रिजर्वेटिव और पता नहीं कितने तरह के केमिकल और मिलावट वाला हो गया है। और इतने हैवी घर के खाने को खाकर हम पहले के लोगों की तरह एक्टिव भी कहाँ हैं। आज की जनरेशन तो पहले और दूसरी मंजिल के फ्लोर पर चढ़ने और उतरने के लिए भी लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेती है। हमारी जिंदगी तो इतनी सहूलियत भरी हो गई है कि हमें वर्कआउट करने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, जो कि हम कभी बिजी रहने तो कभी आलस की वजह से उतने अच्छे से कर ही नहीं पाते। वर्कआउट करने में मन नहीं लगता और डिसिप्लिन भी नहीं बन पाता। इस सब का बुरा असर हमारे हार्ट की हेल्थ पर पड़ता है और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब करता है बाहर का पैकेज फूड और जंक फूड। एक तरफ तो हम देखते हैं कि बाहर का फूड कितना अनहेल्दी होता है और साथ ही कितनी गंदगी और अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हर साल हमारे देश में ये जंक फूड और फास्ट फूड की इंडस्ट्री दुगनी रफ्तार से ग्रो कर रही है। चाहे बड़े बड़े होटल्स या कैफे हो, फूड डिलीवरी या फिर स्ट्रीट पे मिलने वाले छोटे स्टॉल और ठेले वाले हो, इनमें से किसी को भी हमारी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन लोगों का मकसद हमें हेल्दी रखना नहीं है, बल्कि सस्ते से सस्ता चीप क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। महीने भर की ग्रेवी बना
बनाकर फ्रिज में रखना, चटनियों के लिए खराब और सस्ती सब्जियों का इस्तेमाल करना, नकली पनीर, हफ्तों तक एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल करना, मिर्च मसाले और शुगर भर भर के डाल देना, खाने वाली चीजों को 2-2 साल के लिए पैकेट में एक्सपायरी डेट डालकर बंद कर देना। आपको पता है इन सब चीजों को झेलने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं है। हमारे लीवर, पेट और आंतों के साथ साथ हमारे ब्रेन और हार्ट पर इन सब चीजों का बहुत बुरा असर होता है। अब चलिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जंक फूड को पूरी तरह अवॉइड कर देता है, घर के खाने को भी लाइट रखकर डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज और हेल्दी चीजें खाना स्टार्ट कर देता है, साथ ही डेली अच्छा खासा वर्कआउट करके खुद को फिजिकली एक्टिव भी रखता है। लेकिन इस सब के बाद भी एक ऐसी चीज है जो इतना सब करने के बावजूद भी हार्ट अटैक के चांस को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, वो है हमारी नींद। रात को देर तक जागना, लेट नाइट फोन चलाना या बस नींद को प्रायोरिटी ना देना, इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। जब हम नींद पूरी नहीं लेते तो बॉडी का रिकवरी सिस्टम स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होता है और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कम होने लगती है। ये सारे फैक्टर मिलकर हार्ट और हार्ट डिजीज के रिस्क को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। नींद और हार्ट के बीच का ये कनेक्शन कितना गहरा है और नींद के दौरान बॉडी में क्या क्या होता है, इस सब को मैंने एक डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप जेन्युइनली अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि कोरोना वैक्सीन और हार्ट अटैक का एक दूसरे से कोई कनेक्शन है या नहीं। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च और लार्ज स्केल डेटा ने अब तक ये साबित नहीं किया है कि कोरोना वैक्सीन से डायरेक्टली हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में वैक्सीन के बाद मायोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट की मसल में इन्फ्लेमेशन जरूर देखा गया था। ये मोस्टली यंग मेल्स में था और वो भी टेम्पररी था, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। इसके अलावा IIMs दिल्ली और लैंसेट स्टडी ने भी ये कंफर्म किया कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं है। और साथ ही इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च और WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया कि ऐसे केसेस एक्सट्रीमली रेयर हैं। कुल मिलाकर वैक्सीन का हार्ट अटैक से डायरेक्ट संबंध साबित नहीं हुआ है, इसलिए आपको इस बात से डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन को छोड़कर जो इस वीडियो में दूसरे कारण बताए गए हैं, 90% हार्ट अटैक के पीछे वही जिम्मेदार है। हार्ट अटैक के अलावा एक और सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है, कार्डियक अरेस्ट, जिसे लोग अक्सर गलती से हार्ट अटैक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग कंडीशन है। दोनों का इफेक्ट बॉडी पर अलग होता है और साथ ही इनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी अलग है। अगर आप कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स, कारण और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क जानना चाहते हैं, साथ ही इससे बचाव के तरीके डिटेल में समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक करें।